हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्चुअल ड्राफ्ट जो सीरीज आने वाला है उसका पहला वीडियो आज हम बनाएंगे। और सबसे पहला वीडियो रहेगा कार्डिंग में कैसे अपन ड्राफ्ट सेट करते हैं। और हमेशा ध्यान रखो, कैलकुलेटेड ड्राफ्ट और एक्चुअल ड्राफ्ट हमेशा डिफरेंस रहता है। आज हम कार्डिंग के बारे में बताएंगे, कार्डिंग में कैसे एक्चुअल ड्राफ्ट करते हैं। और देखो, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। देखो, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, टू गेट परफेक्ट रैपिंग। ये जो रैपिंग एक्चुअल अपन लेने के लिए करते हैं। और टू कंट्रोल रैपिंग सीवी परसेंटेज। अगर बराबर रैपिंग सीवी नहीं रखेगा, अल्टीमेटली और धागे में भी मोटा पतला जाएगा, तो फिर क्वालिटी कंप्लेन आता है। और टू गेट गुड प्रोडक्टिविटी, समझ लो आपने रैपिंग सेट किया 0.130 का कार्डिंग रैपिंग, लेकिन आपका 0.135 आया, 138 आया, 140 आया, कोई कोई कार्ड में 150 तक आ गया। तो उसमें क्या होता है, फिर आपका प्रोडक्शन नहीं आएगा उसी हिसाब से। तो 130 का स्टैंडर्ड मतलब उससे 5 पॉइंट ऊपर नीचे, मतलब 125 से 135 तक रहे, एवरेज 130 तक रहे, तो आपकी जो प्रोडक्शन टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। और देखो, एक खाली कार्डिंग का नहीं, हर जगह मतलब रैपिंग सेट करना पड़ेगा प्रोडक्टिविटी के लिए। टू गेट क्वालिटी कंसिस्टेंसी, मतलब आप अगर रैपिंग सेट करके रखोगे ना, क्वालिटी कंसिस्टेंसी आएगा। मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ। एक अपना मिल में मेरा सीनियर था, जैसे कि कोई कुम्बर का माल ज्यादा हो रहा है या कार्डिंग का माल ज्यादा होता है, तो वो क्या करते थे, कार्डिंग का रैपिंग भारी कर देते थे। यार क्या करना, इसको बोरा भर के बेचना तो है। वो कुम्बर स्लाइबर भी भारी कर देते, तो वो कोर्सर साइड कर देते। कोर्सर साइड कभी नहीं करना, जो स्टैंडर्ड रैपिंग वही रखना। अपन बेचेंगे तो क्या है, जैसे समझ लो कार्डिंग का स्लाइबर 0.130 का अपन को कोई पार्टी मांगा, तो इसको बोरा भर कर दे रहे हो तो चेक नहीं कर पाएगा कितने का रैपिंग है। वो क्या करते थे, 0.100, 0.090, ऐसे बहुत भारी कर देते थे। तो वह ऐसे करने से क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन होगा, कार्डिंग में बराबर ओपनिंग नहीं होगा और ट्रास रह जाएगा। वो ऐसे कभी गलत काम नहीं करना। मैं वो गलत काम का बहुत खिलाफ हुए, कभी गलत काम नहीं करना। जो स्टैंडर्ड रैपिंग रखना है वो रखना है, चाहे आप प्रोसेस में चलाओ या बेचो। क्वालिटी हमेशा मेंटेन रखना, टू अवॉइड सेकंड क्वालिटी। सेकंड क्वालिटी क्या होता है, जैसे समझ लो आपने रिम फ्रेम में रैपिंग सेट किया, आपका 30 काउंट चल रहा था, आपके आगे गलत चेंज हो गया, 36 काउंट आएगा। तो गलत ड्राफ्ट डाल दिया, 36 काउंट आएगा। तो 36 काउंट तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि उसमें टीपीआई अब 30 का हिसाब से दिया, तो वो अबनॉर्मल काउंट हो गया। वो अबनॉर्मल टीपीआई भी हो गया उसमें। तो उस केस में क्या होगा, वो बॉबिन आपको अलग से भर कर रखोगे, अलग से कौन बनाओगे। और जब धागा का रेट 250 से 300 है, उसको 120 रुपया में कौड़ी के भाव में बेचना पड़ेगा। तो ऐसे कभी नहीं करना, सेकंड क्वालिटी बढ़ेगा। अगर आप क्वालिटी सेट नहीं कर पाए, तो रैपिंग सेट नहीं कर पाए, तो कंट्रोल ऑफ वेस्ट जनरेशन। वेस्ट जनरेशन कैसे कंट्रोल होगा, समझ लो आपने बराबर रैपिंग ने सेट नहीं किया। मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, एक DS6 में आपको रैपिंग सेट करना था, लेकिन आपने सेट नहीं कर पाया, तो वो भारी रख दिया, ज्यादा कोर्सर साइड रख दिया। ज्यादा कोर्सर साइड रख दोगे क्या होगा, तो मशीन में चलेगा, बार बार ब्रेकेज होगा, ट्रम्पेट में जाम होगा, कैलर में टूटेगा, और फ्रंट रोल का लपिंग करेगा, टॉप रोल भी लपट जाएगा, और ओपनिंग बराबर नहीं होगा। तो कुल मिला के इसका वेस्ट परसेंटेज पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब बहुत आगे मटेरियल कम जाएगा, ज्यादा डब्बा में डालना पड़ेगा। तो ऐसे केस में रैपिंग अगर परफेक्ट रहेगा, तो आपकी वेस्ट भी कम जनरेशन होगा, बिल्कुल ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अवॉइड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गियर्स। अच्छा, ड्राफ्ट सेटिंग जब करोगे, तो आपके समझ लो, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, एक सिंपलेस्ट में कॉम्बिनेशन रहता है, तो ड्राफ्ट कॉम्बिनेशन गियर, अगर वो अवेलेबल नहीं है, दूसरा कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, तो दूसरा कॉम्बिनेशन लगाओ। ये देखना कितने का ड्राफ्ट चाहिए, अपना पास क्या क्या सीपी BDCP अवेलेबल है, तो उसी हिसाब से आप ये करना। अगर एक कॉम्बिनेशन गियर आपके मेंटेनेंस रूम में पड़ा है, वो लगा के आपकी
एग्जिस्टिंग सीपी बीडीसीपी जो आपके पास स्टॉक में है वो लग पाएगा तो बहुत बढ़िया चीज है, आपको मंगाना नहीं पड़ेगा गियर्स। तो ये पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो तब दिमाग लगाएगा जब आपको कैलकुलेशन के बारे में थोरो नॉलेज होगा। अगर थोरो नॉलेज नहीं होगा तो बिल्कुल आप सही नहीं कर पाओगे। तो थोरो नॉलेज रहेगा तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गियर का जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगा। उसके बाद देखो अच्छी गुड एफिशिएंसी, अगर आपकी रैपिंग सेट रहेगा और बढ़िया चलेगा, आपकी एफिशिएंसी अपना बढ़िया आएगा। लोअर कट्स इन लिंक कॉर्नर एंड ऑटो कॉर्नर, लिंक कॉर्नर या ऑटो कॉर्नर में कट्स लेवल कम रहेगा। समझ लो आपने ड्राइव में बिल्कुल भारी रबी रख दिया, कोर्सर साइड रख दिया, उसमें क्या होगा, मोटा मोटा माल पास होगा, स्लॉप टाइप का माल पास होगा। तो स्लॉप टाइप का माल पास होगा, वो कहाँ जाएगा, वो रोबिंग बन जाएगा, धागा बन जाएगा और ऑटो कॉर्नर में इसको काटेगा। ऑटो कॉर्नर में काटेगा तो अननेसेसरी कट बढ़ेगा, कट बढ़ेगा तो कट लेवल बढ़ जाएगा। तो इसीलिए रैपिंग सेट का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। बूस्टर एंड आईपीआई वैल्यू लोअर साइड, अगर आपने हर जगह रैपिंग सेट कर दिया, आपके पास समझ लो 20 कार्ड है, 20 कार्ड पे आइडेंटिकल रैपिंग आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कार्ड 140 आ रहा है, एक कार्ड 120 आ रहा है, एवरेज आपका सही हो गया, ऐसे नहीं है। 130 का रैपिंग मतलब हर इंडिविजुअल कार्ड 130 के आसपास रैपिंग आना चाहिए। अगर उससे कम ज्यादा रहेगा तो आपकी बिल्कुल आईटीआई उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ शुरू से ही इतना ज्यादा रहेगा तो ड्राइंग सिंपलेक्स रिंग हर जगह वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो इसीलिए तो उस्टर आईपीआई के लिए आपकी रैपिंग सेट होना जरूरी है। स्मूथ वर्किंग ऑफ मशीन, मशीन का वर्किंग भी बढ़िया रहेगा अगर आपने सेट किया। लेस अमाउंट ऑफ एनसीपी मटेरियल, ये एनसीपी क्या होता है ये ध्यान रखो। एनसीपी होता है नॉन कन्फर्म प्रोडक्ट। समझ लो आपकी मटेरियल का रैपिंग समझ लो 0.130 रहना चाहिए, आपकी इसमें 0.090 आ गया या 100 आ गया, 0.100 आ गया, वो सब मटेरियल चलेगा नहीं। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिब्बा तोड़ के पूरा डालना पड़ेगा एनसीपी एरिया में, फिर वो मिक्सिंग में चला जाएगा। तो इसी प्रकार का अगर कहीं पे भी सिंपलेक्स का हो, फ्रेम हो, कोई भी मटेरियल अगर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी बन गया तो इसको एनसीपी एरिया में रखना पड़ता है, क्योंकि आईएसओ ऑडिट में देखना पड़ता है आप एनसीपी पे कौन सा माल रखा है, और इसको वो चेक भी कराते हैं कौन सा डेट में कितना किलो माल एनसीपी में रखा था, वो चेक करते हैं। लो जनरेशन ऑफ सॉफ्ट वेस्ट, सॉफ्ट वेस्ट मतलब देखो जो स्लाइबर वेस्ट है, न्यूमाफिल वेस्ट है, वो तब कम बनेगा जब आप ड्रॉप सेट करोगे, वर्किंग बढ़िया रखोगे, तब जाके वो कम बनेगा। और सॉफ्ट वेस्ट कम बनेगा तो मिक्सिंग में आड़ भी होगा कम, सॉफ्ट वेस्ट बढ़ जाएगा तो आड़ ज्यादा हो जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा सब प्रकार का वर्किंग का प्रॉब्लम आ जाएगा। लो जनरेशन ऑफ हार्ड वेस्ट, कट्स कम होगा, हार्ड वेस्ट कम हो जाएगा। लो जनरेशन ऑफ रोबिंग वेस्ट, रोबिंग अगर आपने रैपिंग वगैरह बराबर सेट करके चला तो रोबिंग वेस्ट होगा नहीं। अचीव मोर सीएसटी ऑफ यान, और जब आपने हर जगह का सिस्टमेटिक सब रैपिंग सेट किया तो आपका धागे में मोटा पतला का जो रहता है पर्सन रहता है कम आएगा तो सीएसटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है। लो रिजेक्शन रेट ऑफ फाइनल कोन, और फाइनल कोन जो बनेगा उसमें रिजेक्शन भी नहीं आएगा, क्योंकि मोटा पतला खत्म हो जाएगा, वो सब बढ़िया कोन आएगा तो रिजेक्शन वगैरह इतना नहीं आएगा। इस पे देखो लो पावर कास्ट, अगर वर्किंग बढ़िया रहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो लेबर कास्ट, पावर कास्ट सब कम आएगा, मेंटेनेंस कास्ट कम आएगा। इस पॉइंट में जो बताया आपको, जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गियर, अगर आपके मेंटेनेंस में गियर वगैरह सेट कर लिया, गियर और मंगाना नहीं पड़ा तो मेंटेनेंस कास्ट कम रहेगा। वो वर्किंग बढ़िया रहेगा, ब्रेकडाउन कम रहेगा तो मेंटेनेंस कास्ट कम रहेगा। लो जनरेशन ऑफ लेप्स, अगर रैपिंग आपने सेट करके चलाएगा, लेप्स लेवल भी हमेशा कंट्रोल के अंदर रहेगा। अच्छा, आज का जो पहला टॉपिक है, देखो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये अप टू रिम फ्रेम तक है, तो अपन स्टेप वाइज हर डिपार्टमेंट कवर करेंगे। आज हम कार्डिंग का बारे में बताते। देखो
कार्डिंग में क्या होता है, ब्याट वेट ऑफ फीड 450 ग्राम पर मीटर। ब्याट वेट मतलब पहले समझो, अपने फीड रोल से पहले, फीड प्लेट से पहले जो एफबी के चेम्बर से मटेरियल गिरता है और एक प्लेट रहता है, फीड टेबल रहता है, उस पर जो मटेरियल फैल के आता है पूरा ऐसे ऐसे फैल के आता है, उसमें ग्राम पर मीटर है। ग्राम पर मीटर मतलब 1 मीटर का ब्याट का जितना माल है, इसको ओजन करोगे तो कितना ग्राम आता है, इसको ग्राम पर मीटर ऑफ ब्याट बोलते हैं। जनरली ग्राम पर मीटर जो होता है, फाइन काउंट में 300 350 तक रखते हैं, मीडियम काउंट में 450 500 तक रखते हैं, बिल्कुल कोर्स काउंट होगा आप 550 600 तक भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ध्यान रखो, ब्याट वेट जितना ज्यादा रहेगा उतना नेप्स क्लियर नहीं होगा। क्योंकि जैसे जैसे कि आप जाते हो ना, कभी आटा चक्की में जाते हो गेहूं पिसाने, अब देखना वो डालते देता है सारी मटेरियल, वो उसका जो टैंक होता है उसका अंदर डाल देता है, लेकिन इसको कंट्रोल करता है किस तरह से गिरानी है, चक्की के अंदर किस तरह गिरानी है। अगर ज्यादा गिरा देगा तो बराबर पीसेगा नहीं, मोटा पतला दाना रहेगा, और बारीकी से गिराएगा तो फाइन फाइन रहेगा, पतला पतला पूरा टूट के देगा, बारीक बारीक। तो ऐसे ही ये जो ब्याट वेट होता है, जितना ज्यादा रखोगे उतना नुकसान है। हाँ, प्रोडक्शन के लिए अच्छा है, लेकिन क्वालिटी के लिए नुकसान है। तो इसीलिए काउंट वाइज ब्याट वेट रहता है, मटेरियल वाइज रहता है, मतलब कॉटन का अलग रहेगा, पॉलिस्टर का अलग रहेगा, पीवी का अलग रहेगा, और जिस हिसाब से मटेरियल है उसी हिसाब से रखते हैं। लेकिन फंडा यही है, फाइन काउंट में कम रहेगा, कोर्स काउंट में ज्यादा रहेगा। तो कार्डिंग का डिलीवरी रैपिंग देखो, मैंने पकड़ा 0.130, ये हो गया बैट वेट, ठीक है। और टोटल वेस्ट एक्सट्रैक्टेड इन कार्डिंग 5.5%। अपन कार्डिंग का जैसे फ्लड वेस्ट है, लिक्रिन वेस्ट है, पंखा वेस्ट है, ठीक है, ये सारी चीज मिला जुला होके आपके अंडर केसिंग का वेस्ट भी रहता है। 5.5% अपन यहाँ पकड़े, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। वो कितना क्या वेस्ट आपके डिपार्टमेंट आता है वो आप खुद स्टडी करके देख लेना। और टोटल वेस्ट 5.5% ग्राम पर मीटर ऑफ स्लाइबर 4.538। इसको कैसे आपको बेसिक फार्मूला में जाना, 0.59 डिवाइड बाई रैपिंग आएगा ग्राम पर मीटर, ठीक है। तो ये हो गया 4.538 हो गया। सपोज ड्राफ्ट का स्टार्ट ऑफ कार्डिंग 2852, मैंने ऐसे ही कि आजिम क्या हुआ 2852 है एग्जाम्पल, कभी 2900 कुछ रहता है, 3000 कुछ रहता है, 3200 रहता है, वो 3000 के आसपास रहता है। और कैलकुलेटेड टोटल ड्राफ्ट हो गया 450 ग्राम डिवाइड बाई 4.538, मतलब 99.16। मतलब अगर फीड मटेरियल जो है इसको 99.16 गुणा खींचोगी तब जाके 4.53 ग्राम का स्लाइबर निकलेगा, ठीक है। तो इसका मकसद यही है। तो एक्चुअल ड्राफ्ट जो होता है कैलकुलेटेड ड्राफ्ट माइनस वेस्ट परसेंटेज, ठीक है। वेस्ट परसेंटेज कितना 99.16 इंटू 5.5% इसको लो 5.45 ड्राफ्ट घटानी है, ड्राफ्ट टू रिड्यूस, ठीक है। तो 99.16 माइनस 5.45 93.71 हो गया एक्चुअल ड्राफ्ट। इफ योर मशीन मॉडर्न मशीन पुट द वैल्यू ऑन डिस्प्ले, ये जो एक्चुअल ड्राफ्ट आया आपकी मशीन जैसे पूरा नया लिस्टर का लेटेस्ट मशीन है, ट्रेजलर का है, LMW का है, अगर उसमें ड्राफ्ट सेट करने का सिस्टम रहता है, वहाँ पे कोई CP वगैरह चेंज करने का जरूरत नहीं है। आपके जो आया 93.71 आया तो 94 के ड्राफ्ट डाल दो। फॉर कार्डिंग मशीन 80 से 120 ड्राफ्ट एडवाइजेबल। तो कार्डिंग मशीन में हमेशा ध्यान रखो 80 से 120 का ड्राफ्ट तक बढ़िया रहता है। बेस्ट रिजल्ट आता है 90 से 110 ड्राफ्ट।
ठीक है, बेस्ट रिजल्ट आता है। और चेंज पिनियन कैलकुलेशन 28 से 52 हो गया कंस्टेंट है, देखो डिवाइड बाई ड्राफ्ट, एक्चुअल ड्राफ्ट, ये आ गया 30.43 है। 30 टीथ का सीपी चेंज कर रहा है। सीपी मतलब आपको बताया चेंज पिनियन, जिसमें कार्डिंग का रैपिंग हल्का भारी होता है। इंक्रीज द सीपी वैल्यू लोअर द ड्राफ्ट, अगर सीपी का नंबर बढ़ाओगे, चेंज पिनियन जो बियर होता है बढ़ाओगे तो आपकी ड्राफ्ट कम होगा। और डिक्रीज द सीपी वैल्यू हायर द ड्राफ्ट, सीपी वैल्यू जब कम करोगे ड्राफ्ट बढ़ेगा। चेक वेस्ट परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल कार्ड्स, देखो आपको ये मैंने एक कार्ड के हिसाब से बताया, जैसे कि आपको सबको सेम टू सेम रैपिंग रखना है तो सेम टू सेम इसका वेस्ट परसेंटेज रहना जरूरी है, सेम टू सेम उसका बैट वेट रहना जरूरी है, तब जाके आपके आएगा ना। तो उसी हिसाब से हर कार्ड का, इंडिविजुअल कार्ड का वेस्ट परसेंटेज जरूर चेक करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फिर इफ एनी कार्ड्स प्रोड्यूसिंग लो और मोर वेस्ट अटेंडेड, कोई कार्ड में समझ लो 5.5 की जगह 6% आ रहा है, किसमें 4% आ रहा है, तो इसको सेट करके मेंटेनेंस वालों को बोल के 5.5 की लेवल तक ले लेना। फीड मटेरियल शुड बी सेम फॉर ऑल कार्ड्स, जो फीडिंग मटेरियल है इसको हल्का भारी करके सेट करना, एक जैसा लेवल ले लेना। और फीडिंग मटेरियल अगर बराबर नहीं रखोगे, आप गियर डाल दोगे तो क्या होगा, रैपिंग वही खराब आ जाएगा। फीड मटेरियल भी बराबर सेट करके रखना। और स्टैंडर्ड रैपिंग मस्ट 5% प्लस माइनस एक्सेप्टेबल, ये जो डिलीवर रैपिंग होता है 5% ऊपर नीचे चलता है, 5% से ऊपर नीचे चलता है, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। अगर आपको ऑटोलेवलर कार्ड है तो सेट रैपिंग स्टैंडर्ड प्लस माइनस 3%, देन ओनली ऑटोलेवलर अन, पहले मैकेनिकल ड्राफ्ट सेट करके तो इसका रैपिंग बिल्कुल प्लस माइनस 3% तक लेना। समझ लो 0.100 का स्टैंडर्ड है तो 0.097 से 0.103 तक, इतना तक सेट करना मैकेनिकल ड्राफ्ट। फिर ऑटो लेवलर आप ऑन करना, ऑटो लेवलर ऑन करना, ऑन करने के बाद जरूर थोड़ा डिस्टर्ब रैपिंग आएगा। फिर एगेन रैपिंग चेक सेट ऑन डिस्प्ले, डिस्प्ले में आप रैपिंग सेट करना और इसको करेक्ट करके अपने स्टैंडर्ड के पास ले लेना। तो ये हर कार्ड में तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल नॉलेज के लिए इतना ही इसमें काफ़ी है। और इतना जिसका पास फंडामेंटल नॉलेज होगा वो हर कार्ड का सेटिंग कर सकता है और वो बढ़िया रैपिंग ला सकता है और लेफ्ट कंट्रोल कर सकता है, CV% कंट्रोल कर सकता है। फाइनल यान भी कार्डिंग का ऊपर आएगा। कार्डिंग जितना बढ़िया सेट करके रखोगे उतना बढ़िया धागा बढ़ेगा, उतना बढ़िया CSP आएगा और बढ़िया IP आएगा। तो ये टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।